हेलो क्लास 12th। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने कविता का एमसीक्यू और उसका काव्य सौंदर्य। इसकी व्याख्या और पाठ्यपुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर कविता का एमसीक्यू। मैं उसके लिए जितने भी विकल्प होंगे वो उनको पढ़ूंगी और सही विकल्प आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न इसका है कविता के बहाने कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है। इसके ऑप्शन है चक्रव्यूह से, हम तुम से, इन दिनों से और अपने सामने से। तो इसका सही उत्तर है कि ये कविता ली गई है कवि के संग्रह इन दिनों से। प्रश्न नंबर 2, कविता के बहाने कविता के कवि कौन हैं। इसके ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, आलोक धनवा और मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है कि इस कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 3, कविता के बहाने कविता की भाषा क्या है। देखिए, इसके ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है या उर्दू है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि कविता की भाषा खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 4, कविता के बहाने कविता किस छंद में लिखी गई है। इसके ऑप्शन सुन लीजिए, चौपाई छंद में, मुक्त छंद में, रुबाई छंद में या गजल में। तो इसका सही उत्तर है कि इसको मुक्त छंद में लिखा गया है। एमसीक्यू का प्रश्न नंबर 5, फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है कि यहां पर प्रश्न अलंकार है। एमसीक्यू में प्रश्न नंबर 6, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन इसका चिड़िया क्या जाने, दूसरा बच्चों के बहाने, तीसरा मुरझाए महकने और चौथा इसका ऑप्शन है फूल क्या जाने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुरझाए महकने, क्योंकि यहाँ पर माँ की आवृत्ति हो रही है। प्रश्न नंबर 7, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है चिड़िया उड़ती है, कवि उड़ता है, बच्चा उड़ता है या सुगंध उड़ती है। तो इसका उत्तर है सही कवि उड़ता है। प्रश्न नंबर 8 इसका कविता क्या है। इसके ऑप्शन देखिए, इसका पहला ऑप्शन है दूसरों की समझाई रचना है, दूसरा ऑप्शन इसका फूलों के बहाने खिलना है, तीसरा ऑप्शन है इसका समय की आवश्यकता है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, सभी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है फूलों के बहाने खिलना। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिन मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो देखिए, इसके ऑप्शन कविता समझना सरल नहीं है, कविता सदा के लिए बन जाती है, कविता कुछ समय याद रहती है, कवि का तो काम ही है कविता की रचना करना। इसका सही ऑप्शन है कविता सदा के लिए बन जाती है। इसी में प्रश्न नंबर 10, कौन नहीं मुरझाता और सदा महकता रहता है। इसके ऑप्शन है बच्चा, कविता, सुगंध, चिड़िया। तो इसका सही उत्तर बनता है कविता, वो सदा सदा के लिए हो जाती है। इसका सही उत्तर है कविता, वो सदा सदा के लिए हो जाती है। इसी का अगला प्रश्न, कविता कहां तक उड़ सकती है। इसके ऑप्शन है कविता कुछ समय तक ही उड़ सकती है, दूसरा ऑप्शन इसका कविता की उड़ान सीमाओं से परे है, इसका तीसरा ऑप्शन कविता पढ़े लिखे समाज के लिए है और इसका चौथा ऑप्शन है सभी उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर यह है कि कविता की उड़ान सीमा से परे है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में किसका चमत्कार होता है। इसके ऑप्शन है बच्चों का चमत्कार,
शब्दों का चमत्कार, उदाहरणों का चमत्कार या योग्यता का चमत्कार? तो इसका सही उत्तर है कि कविता में शब्दों का चमत्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसके लिए, कविता और बच्चों में क्या समानता है? तो देखिए इसके ऑप्शन इस तरह से हैं। पहला ऑप्शन, दोनों भेदभाव को नहीं जानते। दूसरा, दोनों प्रसन्नता बिखेरते हैं। तीसरा, दोनों ही प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है कि सभी ठीक हैं। तो इसमें सच में चौथा ऑप्शन ही ठीक है कि सभी ठीक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पंख किसका प्रतीक है? तो इसके ऑप्शन है पुस्तक का, पक्षी का, कल्पना का या रचना का? तो पंख प्रतीक है कल्पना का। इसी में प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता कविता की नहीं है? देखिए इसके ऑप्शन है, यह सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, यह खेल के समान होती है, और चौथा इसका ऑप्शन है कुछ समय बाद कविता मुरझा जाती है। तो इसमें जो गुण कविता का नहीं है वो सही ऑप्शन बनेगा आंसर, वो है कुछ समय बाद कविता मुरझा जाती है। तो ये थे कविता के बहाने कविता के एमसीक्यू। यानी अब मैं आपको इस कविता के रस छंद अलंकार बताने जा रही हूं, जिसे कि हम काव्य सौंदर्य कहते हैं। तो देखिए, इसे हम शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं, इसे हम विशेष भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी इसमें भाषा है, रस और छंद कौन सा है। तो देखिए इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, कविता में शांत रस है। अगर हम छंद की बात करें तो मुक्त छंद है। अलंकार इसमें जो है वो जिन लाइनों के साथ आए हैं, मैं उन लाइनों को पढ़ने के साथ उसके अलंकार बता रही हूं। देखिए, चिड़िया क्या जाने और फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार है। मुरझाए महकने और बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। पूरी कविता का मानवीकरण किया गया है। बच्चों और फूलों की तुलना की गई है। बच्चों और कवियों में समानता दिखाई गई है। ये इस कविता को हो गया काव्य सौंदर्य। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि सभी कविताओं के कवियों के नाम और कविताओं के नाम अवश्य मैच करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया रस छंद अलंकार यानी काव्य सौंदर्य और एमसीक्यू को ध्यान से याद करिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ाई में लगे होंगे, वीडियो आप मेरे देख रहे होंगे, इस वीडियो को देखकर एमसीक्यू समझेंगे आप लोग। थैंक यू।